दीनदयाल सारा दिन कचरे से रद्दी उठाता और उसे बेचकर गुजारा करता था। लोग उसके बेटे को बुरा भला कहते क्योंकि उसका बेटा अमेरिका में प्रोफेसर था जो मानवता का पाठ पढ़ाता था। लेकिन पढ़ी लिखी बहू ने पाबंदी लगा दी थी, घर में प्रवेश नहीं करना, कहीं मेरे बच्चों को कीटाणु न लग जाएं। एक दिन अखबार में लेख छपा कि एक कचरा चुनने वाले का बेटा अमेरिका कैसे पहुंचा। ये लेख जब उसके बेटे ने पढ़ा तो भागता हुआ भारत आया। मोहल्ले में कचरे के ढेर पर उसकी नज़र पड़ी तो वो चीख उठा क्योंकि उसका पिता। मित्र, क्यों इतनी मेहनत करते हो, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हो? मेरी मानो तो आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, मिलकर भिक्षा मांगेंगे। दिन में इतने पैसे आ जाते हैं कि 3 समय की रोटी इंसान आसानी से खा लेता है। सोने के लिए भी कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाता है। अच्छा खाएंगे और निश्चिंत होकर सोएंगे। क्या सारा दिन कड़ी मेहनत करते रहते हो? फुटपाथ पर बैठे हुए एक भिखारी ने रोज़ की तरह दीनदयाल को देखते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया था, जबकि दीनदयाल ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। वो हर रोज़ अपना कचरे का थैला उठाए यहीं से गुजरता था और वो भिखारी हर दिन उसे आवाज़ें देकर अपने पास बुलाता रहता। शायद वो सारा दिन लोगों से मांग मांग कर तंग आ जाता था। उसे एक साथी की ज़रूरत थी और दीनदयाल से बेहतर उसे शायद कोई नज़र नहीं आता था। इसीलिए वो बार बार दीनदयाल को अपने साथ भिक्षा मांगने के लिए कहता रहता था। मगर दीनदयाल सिद्धांतवादी इंसान था। वो कर्म और मेहनत करके रोटी कमाने पर विश्वास रखता था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से गुजर जाता था। एक दो बार वो उस भिखारी के पास बैठकर अपने मन का बोझ हल्का भी कर चुका था। शायद इसीलिए भिखारी उसे अपना मित्र समझने लगा था। उस दिन सूरज ढल रहा था। दीनदयाल ने पूरा दिन कचरे के ढेरों से रद्दी जमा करने में गुजार दिया था। हाथ मैल से भरे थे, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार लग रहा था। शाम के समय उसने रद्दी दुकान पर बेची। दुकानदार ने पैसे उसके हाथ पर रखे तो उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर ठेले की तरफ बढ़ गया। ठेले से उसने कचौड़ी खाई और मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान उसे इज्जत की रोटी देता रहे। यही उसकी असली दौलत थी। मांग कर खाने पर वो कभी भी विश्वास नहीं रखता था, भले ही अपनी संतान से ही मांगना पड़े। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। चौकीदार ने बाहर झाँक कर उसे देखा और रूखे स्वर में बोला, मेम साहब ने कहा है कि तुम साथ वाले क्वार्टर में चले जाओ, घर के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीनदयाल ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, क्यों, मैं घर के अंदर क्यों नहीं आ सकता? चौकीदार ने लापरवाही से जवाब दिया, ये तो मैम साहब और साहब जी ही जानते हैं, मगर मुझे सख्ती से निर्देश मिले हैं कि तुम्हें घर के अंदर नहीं जाना। नौकरों के क्वार्टर में से एक खाली है, उसी में रह लो। उसकी बात सुनकर दीनदयाल के हृदय में जैसे दुख उतर गया। वो बरसों से इस घर में रहता था। इस घर की ईंट ईंट उसकी मेहनत की गवाह थी, मगर आज उसे पराया कर दिया गया था। दिल भर आया, लेकिन उसने कोई शब्द जुबान पर नहीं लाए। उसके टूटे हुए मकान को तोड़कर उसके बेटे ने यहाँ आलीशान भवन बना लिया था। साथ वाला प्लॉट खरीद कर भी उसे इसमें शामिल कर लिया था। शायद अब ये पूरा घर ही उसका हो चुका था। कहने को वो बूढ़ा हो चुका था, मगर उसका आत्मसम्मान अभी भी जवान था। वो जानता था कि इस उम्र में किसी के सामने हाथ फैलाना उसके संस्कारों के खिलाफ है। इसलिए वो चुपचाप क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। जिंदगी के थोड़े दिन बचे थे, चुपचाप गुजार लेने ही में भलाई थी। बहू से शिकायत करता भी तो क्या करता, जब बेटा ही अपना ना था। जिस बेटे के लिए उसने जीवन भर की मेहनत कुर्बान कर दी थी, वही बेटा आज उसे भूल चुका था। वो कभी भी पिता का हाल पूछने का कष्ट नहीं करता था। पत्नी बहुत पहले स्वर्ग सिधार गई थी। तब से दीनदयाल ही उसके लिए माँ भी था और बाप भी। वो सारा दिन उसे कंधे पर उठाए कचरे से थोड़ा थोड़ा कचरा चुनता था। खुद थकान से चूर हो जाता था, मगर कभी बेटे को कष्ट नहीं करने दिया। अपनी हैसियत से बढ़कर उसे शिक्षा दिलवाई। खुद कई बार भूखा रहता ताकि बेटे की फीस भर सके। समय बदला, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, मगर उसके बड़प्पन में पिता का कोई हिस्सा न रहा। वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया था। उसके भाषण लोगों के दिल बदल देते थे। लोग निराशा छोड़कर उम्मीद की तरफ लौट आते थे। उसकी आवाज़ में गज़ब का प्रभाव था। वो दुनिया बदल सकता था, मगर अपना पिता नहीं बदल सका। उसकी आवाज़ और बातों के प्रभाव ने उसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। विदेशों में भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था। फिर अमेरिका की एक मनोवैज्ञानिक कंपनी ने उसे अपने पास बुला लिया था। अमेरिका में लोगों में आत्महत्या का रुझान और जीवन से निराशा बहुत ज़्यादा थी। दीनदयाल का बेटा वहां चला गया और भाषण देकर लोगों को जीवन की तरफ प्रेरित करने लगा।
भारत वापस आया तो दीनदयाल ने जिद करके उसकी शादी करवा दी। इससे पहले दीनदयाल सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। बेटे ने घर बनवा लिया था, पिता का सारा काम भी बंद करवा दिया था। दीनदयाल के लिए आजीविका की चिंता खत्म हो चुकी थी। बेटा सफल हो गया था और पिता से बहुत प्रेम से पेश आता था। लेकिन शादी होते ही बेटे ने जैसे आंखें फेर ली। जो बेटा पहले महीने में कई बार कॉल करता था, अब हफ्ते में एक बार भी मुश्किल से करता था। और वो एक कॉल भी अब अपनी पत्नी को आने लगी थी। साल में वो 3-4 चक्कर भारत के लगाता रहा, मगर पिता से बेखबर ही रहा। उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। पहले जो बहू दीनदयाल का सम्मान कर लिया करती थी, वो अब बिल्कुल ही करना छोड़ चुकी थी। अब तो पति के सामने भी वो अपनी नापसंदीदगी छुपाने की कोशिश नहीं करती थी। उसे मालूम था कि पति के दिल में अपने बच्चों के लिए बहुत प्रेम है। इसी प्रेम को वो अपनी ताकत बना चुकी थी और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो हर मामले में अपनी मर्जी चलाने लगी थी। दीनदयाल ने कई बार सोचा कि वो अपने बेटे से पूछे कि आखिर उसके दिल में इतनी दूरी क्यों आ गई है, मगर फिर खुद ही खामोश हो जाता। उसे डर रहता कि कहीं वो एक दिन के लिए आने वाला बेटा भी रूठ ना जाए। वो घर के हर कोने में धीरे धीरे अजनबी होता जा रहा था। बहू के व्यवहार में कठोरता बढ़ती जा रही थी। घर में हंसी खुशी के वो दिन अब बस तस्वीरों में रह गए थे। एक दिन सब लोग इकट्ठे बैठे डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे थे। सामने टीवी पर दीनदयाल के बेटे का लाइव भाषण चल रहा था। दीनदयाल अपने हाथों में रोटी पकड़े टीवी को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था, जैसे वो अपने सारे जीवन की थकान उसी एक तस्वीर में भूल गया हो। उसके बेटे की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। टीवी पर दीनदयाल का बेटा माता पिता के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा था। कह रहा था कि माता पिता साक्षात भगवान का रूप होते हैं। जो संतान उनकी सेवा करती है, ईश्वर इस लोक और परलोक दोनों में उसे सफल करता है। ये कार्यक्रम एक वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया था। बीच में वो बूढ़े माता पिताओं की तकलीफों का जिक्र कर रहा था, जो संतान के होते हुए भी अकेले रह जाते हैं। दीनदयाल ये सब सुनता रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगीं, मगर वो जल्दी से हाथ से उन्हें साफ कर लेता ताकि कोई देख न ले। उसी पल बहू ने कड़वी नज़रों से दीनदयाल की तरफ देखकर कहना शुरू किया, यह आपके बेटे को माँ बाप से प्रेम सिर्फ इसके भाषणों की हद तक है। सिर्फ पैसा बनाने के लिए लोगों के सामने दिखावा करता है। अगर वो अपने कथनी और करनी में सच्चा होता तो अपने पिता का हाल ही पूछ लिया करता। बहू की बात सुनकर दीनदयाल के दिल पर चोट पड़ी थी। वो धीमे स्वर में बोला, नहीं नहीं बहू, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, बस ज़रा व्यस्त रहता है ना, इसीलिए हालचाल नहीं पूछता। वरना मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अच्छा घर बना कर दिया, मेरे सारे काम छुड़वा दिए, मुझसे कहा कि आराम से अपना जीवन व्यतीत करें। आपने बहुत परिश्रम कर लिया है, अब आपका भी अधिकार है कि आप जीवन के अंतिम दिन आराम से बिताएं। बहू ने उसे बेटे के प्रति भड़काने की बहुत कोशिश की थी, मगर यहाँ तो उल्टा ही असर हुआ था। दीनदयाल अपने बेटे की तारीफें करता ही जा रहा था। बहू का दिल गुस्से से भर गया। वो तेजी से बोली, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं और आपको बहुत बीमारियां हैं। आज के बाद आप हमारे साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे। आपके कीटाणु मेरे बच्चों को भी लग जाएंगे, इसलिए डाइनिंग टेबल से उठ जाइए। दीनदयाल ने हैरानी से बहू की तरफ देखा। वो धीमे से बोला, मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ कि अपने पोते पोतियों को बीमार कर दूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरे पोते पोतियाँ मेरे करीब आने से बीमार हो जाएंगे तो मैं खुद ही उनसे दूर हो जाऊंगा। लेकिन बहू ने दीनदयाल की बात ही नहीं सुनी और इस बात पर अड़ी रही कि वो डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाएं। वो धीरे से उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। कुछ दिन बीते तो बहू ने दीनदयाल के कमरे में खाना भेजना भी बंद कर दिया। अब वो कभी किसी समय का खाना भेज देती और कभी बिल्कुल भी ना भेजती। दीनदयाल को आधा पेट खाने की आदत नहीं थी। भूख बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं था। वो बूढ़ा हो चुका था, शरीर कमज़ोर हो चुका था। उसे समय पर भोजन और दवाइयों की ज़रूरत थी, मगर बहू को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो चाहती थी कि किसी तरह से इस बूढ़े से जान छूट जाए। दीनदयाल ने कई दिन धैर्य रखा, मगर भूख बर्दाश्त न हुई तो वह घर से बाहर निकल आया, अपनी पुरानी रेहड़ी निकाली और कचरा चुनने के लिए निकल पड़ा। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए, प्रोफेसर का पिता और कचरा चुन रहा है। बातें बनना शुरू हो गईं, मगर दीनदयाल ने को लोगों की बातों की परवाह नहीं थी। उसे तो अपनी भूख मिटानी थी। कुछ दिन उसने बहू के व्यवहार को समझने की कोशिश की, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हुआ कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है
तो उसने खामोशी से फैसला कर लिया कि उसे अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। वो चुपके से स्टोर रूम में गया, अपना पुराना बोरिया बिस्तर निकाला। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा, जैसे ये उसकी पुरानी यादों का दरवाज़ा हो। फिर धीरे से बैठकर सांस भरी। ये वही दीनदयाल था जो कभी कड़ी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाता रहा, जवान होते बेटे के लिए रातें कुर्बान कर दी थीं। अब उसी के हाथ कांपते हुए दोबारा उसी तरह की मेहनत की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे वो कुछ साल पहले छोड़ चुका था। अगले ही दिन उसने अपना बोरिया उठाया और गली गली जाकर कचरे के ढेरों में से रद्दी इकट्ठी करना शुरू कर दी। वो पूरा दिन धूप में झुलसता रहा। शाम को रद्दी बेचकर जो कुछ सिक्के मिलते उनसे अपना खाना खरीद लेता, फिर खामोशी से अपने कमरे में जाकर सो जाता। लेकिन उसकी ये थकान भरी दिनचर्या भी किसी को दिखाई न देती। इस घर में हर चीज़ थी, मगर दीनदयाल के लिए किसी के दिल में ज़रा सी जगह न थी। एक भिखारी जो रास्ते में बैठता था, वो दीनदयाल की हालत जानता था। उसने कई बार दीनदयाल को कहा कि मेरे साथ बैठ जाओ, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे, मगर दीनदयाल हमेशा इनकार कर देता। उसके दिल में अब भी अपने परिवार की इज्जत बाकी थी। लोग उसे भिखारी न समझे, ये उसकी आखिरी इच्छा थी। एक दिन वो भिखारी दीनदयाल को अपनी कहानी सुनाने लगा। उसकी आवाज़ में दुख भी था और थकान भी। वो बोला, मैं भी बड़े बच्चों का पिता हूँ, सभी शहर में बड़े पदों पर आसीन हैं, पर मगर मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। उन्होंने मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया, तो मैं यहाँ आकर बैठ गया, अपने लिए रोज़गार का प्रबंध कर लिया। मेरे बेटे नहीं जानते कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ। ना ही अब मैं पूरी ज़िंदगी उनकी शक्लें देखना चाहता हूँ, जिनके लिए मैंने जान तक लगा दी, और उन्होंने मुझे यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। उसकी कहानी सुनकर दीनदयाल का दिल भर आया। उसने दिली हमदर्दी महसूस की। वो चुप सा कुछ पल साथ बैठा रहा, फिर धीमे से अपनी आवाज़ में दर्द समेटकर बोला, भाई मैं भी वही हूँ। सारी ज़िंदगी मेहनत की, बेटे को पढ़ाया, अच्छा भविष्य दिया, मगर आज मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। घर में रहता ज़रूर हूँ, मगर ऐसे कि जैसे पराया हूँ। बहू खाना नहीं देती, बेटा महीनों फ़ोन नहीं करता। अमेरिका में प्रोफेसर है, लेकिन पिता का सम्मान करने का भी नहीं पता। हाल तक पूछना गवारा नहीं करता। लगता है जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। उसने आसमान की तरफ नज़र उठाकर गहरी सांस ली और बोला, बस अब यही सोचा है कि जितने दिन और जीऊँगा अपने परिश्रम से खाऊंगा, किसी से शिकायत नहीं करूँगा। ईश्वर है ना, वो देख रहा है। भिखारी ने उसकी तरफ स्नेह से देखा और वो दोनों पहली बार कुछ पल साथ बैठे। दोनों की कहानियाँ अलग थीं, मगर दुख एक जैसे थे। अकेलेपन का दुख, संतान की बेरुखी का दुख, बुढ़ापे में बेगानेपन का दुख। दीनदयाल के दिल की गांठ सालों बाद कुछ ढीली हुई। उसे लगा शायद इंसान का असली साथी इंसान ही होता है, रिश्तेदार नहीं। वो जो दुख समझे वही अपना है। घर वापस जाते हुए भी वो बहू की दुत्कार याद करता। पोते पोतियों का चेहरा ध्यान में आया तो आंखें भर आईं। वो बड़बड़ाया, काश मेरे बच्चे जानते कि पिता बूढ़ा ज़रूर होता है, मगर बोझ नहीं बनता। लेकिन घर के दरवाजे ने उसकी सारी सोच फिर से चकनाचूर कर दी। अंदर कदम रखा तो उसे खामोशी और रूखे व्यवहार का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। उसने खुद को समझाया, ईश्वर है, दिलों को मोड़ने वाला वही है। शायद कभी उसके बच्चे भी उसकी तरफ लौट आए। कुछ दिन बाद दीनदयाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बहू ने फिर भी बेरुखी की हद कर दी। उसे खाने तक का नहीं पूछा। वो इसी तरह मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा कर रहा था। किसी समय वो भिखारी उसे खाना के पैसे दे देता और किसी समय वो खुद कमाकर खा लेता। इन्हीं दिनों दीनदयाल के बेटे का फ़ोन आया और उसने पिता से बात करने की इच्छा जताई, मगर पत्नी ने टाल दिया और कहा कि आपके पिताजी सैर सपाटे पर निकले हुए हैं। बेटा भारत आ रहा था, 3 साल बीत चुके थे। वो पिता से उसकी फरमाइशें पूछना चाहता था कि अगर उसे अमेरिका से अपने लिए कुछ मंगवाना है तो बता दे, वो आते हुए ले जाएगा। वो पूरे जोश से भारत रहने की तैयारियां कर रहा था, मगर नहीं जानता था कि आगे जाकर उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। प्रोफेसर विवेक, जो करोड़ों दिलों पर राज करता था, वो मिट्टी का ढेर साबित होने वाला था। उसकी सारी तैयारियां पूरी थीं। 2 दिन बाद भारत आना था। इन दिनों उसके पिता से बात नहीं हो रही थी। जिस सुबह उसे भारत आना था, वो सुबह सुबह अखबार पकड़कर बैठा हुआ था। ये अखबार भारतीय था। वो रोज़ देश के अखबार पढ़ा करता था। वो यूं ही पन्ने पलट रहा था कि एक लेख पर नज़र पड़ी, एक कचरा चुनने वाले का बेटा अमेरिका कैसे पहुंचा। लेख की हेडलाइंस देखकर एकदम चौंक गया।
अपने पिता का पेशा याद आया। बचपन के वो सारे दृश्य आंखों के सामने घूम गए। जब पिता कंधों पर उठाए कचरे के ढेर से कचरा इकट्ठा किया करता था और उसे शाम को बेचने के बाद उसे खाना खिलाया करता था। जल्दी जल्दी लेख पढ़ने लगा। जैसे जैसे लेख पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। आंखों के सामने जमीन आसमान घूम गए। ये तो उसके पिता के जीवन की मेहनत की कहानी थी, लेकिन आखिर में जो शिकवा शिकायत बेटे के नाम लिखे गए थे उसने उसका दिल चीर दिया था। पीड़ा महसूस हुई थी। वो तो अपने पिता के साथ ऐसा कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हाँ, जिंदगी की व्यस्तता में खोकर वो अपने पिता से थोड़ा लापरवाह हो गया था, मगर पत्नी से पिता का हाल पूछता रहता था और जब भी बात करवाने पर जोर देता तो पिता घर पर नहीं होते थे। लेकिन यहाँ लेख में जो लिखा हुआ था उसने तो उसका दिल हिलाकर रख दिया। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और फौरन एयरपोर्ट पर पहुंचा। भागम भाग भारत आया। अगर वो अखबार में छपने वाला लेख न पढ़ता तो शायद भारत में लगने वाला यह चक्कर भी उसकी लापरवाही की भेंट चढ़ जाता। वो अपने पिता का हाल चाल अच्छे तरीके से नहीं जान पाता, मगर अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। वो नहीं जानता था कि लेख किसने छापा, मगर इतना ज़रूर जानता था कि ये उसके पिता का काम भी नहीं हो सकता। उसका पिता अपनी जान दे देगा मगर कभी भी अपने बच्चे को तकलीफ देने की कोशिश नहीं करेगा। अखबार में छपने वाला ये लेख उसे अपनी नज़रों में अलग शर्मिंदा कर गया था और दुनिया के सामने वो नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। ये लेख उसी भिखारी ने छापा था जो दीनदयाल का साथ देता था, क्योंकि वो भिखारी अपने ज़माने में बहुत बड़ा लेखक हुआ करता था। अब बस अपने बेटों से नाराज़ होकर ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर दीनदयाल के दुख को देखते हुए वो एक बार फिर से कलम उठाने पर मजबूर हो गया था। अभी प्रोफेसर विवेक घर भी नहीं पहुंचा था कि उसकी नज़र मोहल्ले के सबसे बड़े कचरे के ढेर पर पड़ी। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दीनदयाल कचरे के ढेर पर एक तरफ पड़ा हुआ था। उसके सर से खून निकलकर माथे और ज़मीन पर जम चुका था। वो फौरन उस जगह पहुंचा, सारा सामान वहीं फेंक कर पिता को बाहों में उठाए पागलों की तरह अस्पताल ले गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दीनदयाल परमात्मा से जा मिला था। प्रोफेसर विवेक अपनी जिंदगी के इस नुकसान पर फूट फूट कर रो दिया। अब उसे सही मायनों में एहसास हो रहा था कि उसने क्या खो दिया है। अपनी लापरवाही की वजह से उसने कैसी हस्ती को खो दिया है, मगर अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। वो घर पहुंचा और अपनी पत्नी से भी खूब झगड़ा किया। चौकीदार और घर के नौकरों से अपने पिता के सारे हालात सुने तो उसका दिल दुख और गुस्से से भर गया। वो अपनी पत्नी से बुरी तरह नाराज़ हो गया और अब शायद सारी ज़िंदगी अपनी पत्नी से सुलह ना कर सके, मगर अपने बच्चों की खातिर अपनी पत्नी को इस घर में अभी भी बर्दाश्त कर रहा था। प्रोफेसर विवेक को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी पत्नी से ज़्यादा उसके पिता की मौत का जिम्मेदार वो खुद था, जिसने अपने पिता के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। प्रोफेसर विवेक फुटपाथ पर बैठे उस भिखारी को अपने घर ले आया। उसे अपने पिता का पद दिया, जिसने उसकी आंखों पर पड़ी हुई लापरवाही की पट्टी को हटा दिया था। दिल में पिता का एहसास पैदा हुआ, वरना ना जाने उसे और कितनी उम्रें लग जाती अपने पिता का एहसास करने में। अब तक उसके दिल में पछतावे का भाव मौजूद है, मगर वो अपने पिता के नाम पर दान पुण्य करके, उनके नाम पर भंडारा करवा कर अपनी कुछ कमियों को कम करने की कोशिश करता है। हो सकता है कभी ईश्वर के यहाँ उसकी ये कोशिश मंजूर हो जाए और उसे दिल का सुकून मिले। अखबार में छपने वाला ये लेख न सिर्फ प्रोफेसर विवेक बल्कि बहुत से लोगों के दिल में माँ बाप की अहमियत का एहसास जगा गया। भिखारी के बेटों ने अपने पिता को ढूंढने के लिए अखबारों में विज्ञापन देना शुरू कर दिए, मगर भिखारी ने अब तक अपने बेटों के साथ संपर्क नहीं किया। शायद अपने बेटों को माफ़ करने के लिए उसे अभी और कुछ समय चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।